ईद पे तो मैंने कश्मीरी चुनिया पहन के बहुत स्ले कर लिया और खूब दिल खोल के एंजॉय कर लिया, लेकिन अब खुद के हालात स्ले हुए में। यू गाइज वुड एग्री, दिस ईद वॉज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट ईद एवर। लेकिन इतना मज़ा कर लिया है कि लाइफ इतनी ज़्यादा मिस हो गई है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। लाइक लेट उठना, रैंडम टाइम्स पे जंक कंज्यूम करना, ज़ीरो स्किन केयर और पूरा रूटीन खराब। अगर तुम भी इस फेज में हो तो आओ मिलके ज़रा अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं आफ्टर ईद रीसेट, जहां हम स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पर लाएंगे। मुझे पर्सनली लगता है कि ये रीसेट बहुत 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 ज़रूरी है। अब तुम लोग पूछोगे क्यों? इसके 3 रीजंस हैं। फर्स्टली, हम जस्ट अभी अभी रमज़ान से गुजरे हैं, जहाँ हम सब का बहुत बड़ा स्पिरिचुअल डिटॉक्स। ऑफ कोर्स जब हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे पॉजिटिव एनर्जी सराउंड कर जाती है जो हमें बहुत ही स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करती है। एंड रमज़ान वॉज फुल ऑफ दिस पॉजिटिव ऑरा, सो इट्स हाई टाइम कि हम ये एनर्जी जो इस पॉजिटिविटी से आई है, हम इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। दूसरी रीज़न ये है कि सेकंड क्वार्टर शुरू हो रहा है। अभी सेकंड क्वार्टर क्या चीज़ है? मैंने 2026 शुरू होने से पहले पूरे साल को यानी 12 मंथ्स को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया है। हर क्वार्टर में 3 मंथ्स थे। अब मैं हर क्वार्टर में अपने गोल्स लिखूंगी और उन 3 महीने सिर्फ उन्हीं गोल्स पे फोकस करूंगी विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग माई सेल्फ। किसी और डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ के इन्हीं गोल्स पे फोकस करूंगी। अब हर एक क्वार्टर में रीसेट करूंगी। जैसे अब मार्च ख़त्म हुआ है एक क्वार्टर, इसके बाद दोबारा से मैं एक रीसेट करूंगी, दोबारा से गोल्स लिखूंगी, दोबारा से उन 3 महीने उन गोल्स पे काम करूंगी। इसका बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे फर्स्ट क्वार्टर में। मैंने जितने गोल्स लिखे थे फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ, मैंने उनको 80% कंप्लीट कर लिया, वरना मेरे गोल्स रह ही जाते थे। अब यही मैं सेकंड क्वार्टर यानी अप्रैल में जून के लिए करूँगी। अभी क्वार्टर वाइज गोल सेटिंग कैसे करना है ये मैं वीडियो बना के डिटेल से बताऊंगी, ताकि कुछ मिस ना हो जाए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, ठीक है। और यही था हमारा पॉइंट नंबर 1 फॉर द रीसेट, दैट इज़ गोल सेटिंग। आपने इन 3 मंथ्स में क्या क्या अचीव करना है, इसको आप सब कुछ एक पेपर पे लिखो, और हो सके तो इन पेपर को अपने ड्रेसिंग टेबल या फिर स्टडी टेबल पर लगा दो, ताकि रोज़ इसको देखोगे तो आपका माइंड उस लेवल पे आएगा कि हाँ भाई मैंने ये सब कुछ करना है, और आप अपने गोल्स को 24 घंटे याद कर सकते हो। दूसरा स्टेप इज़ एनवायरमेंटल रीसेट। और कुछ समझो ना समझो, ये अच्छे से समझ लो कि आपका एनवायरनमेंट आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका रूम मेसी है तो आपका माइंड कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। और ईद पार्टीज़ के बाद तो वैसे ही बहुत मेसी क्रिएट हो जाता है। तो सब उठो और सबसे पहले अपने बेड से स्टार्ट करो। बेडशीट्स और पिल्लो कवर्स चेंज करो, साइड टेबल्स को खाली करो, फिर जाके स्टडी टेबल्स को साफ़ करो और बाकी रूम भी क्लीन करो। एंड डोंट फॉरगेट टू स्प्रे एयर फ्रेशनर एट द एंड टू फील फ्रेश इंस्टेंटली। अब इसी तरह पूरा घर साफ़ करो, 1-2 दिन लगा दो, लेकिन साफ़ अच्छे से करो, बिकॉज एनवायरनमेंट बहुत डायरेक्ट रोल प्ले करता है इंसान की मेंटल हेल्थ में, और मेंटल हेल्थ के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे हमारे दीन में सफाई निस्फ़े ईमान नहीं कहा गया है, क्योंकि एनवायरनमेंट डायरेक्ट मेंटल हेल्थ को और हमारी इबादत को अफेक्ट करता है। ट्रस्ट मी, सिर्फ ये क्लीनिंग करने से ही तुम्हें 50% बेटर फील होने लग जाएगा। नंबर 3 है हमारा बॉडी रीसेट। ईद के बाद ऑनेस्टली हम सब ने थोड़ा ज़्यादा ही इंजॉय कर लिया होता है। अब ईदी के पैसे आए हैं तो सबसे पहले हमने खाना होता है जंक फूड, और ऊपर से स्पेशली रमज़ान में पहले ही हम लोग ऑयली चीज़ें खा खा के अलग ही वेट गेन करके बैठे होते हैं। स्पेशली अगर आप मेरे जैसे हो जिसको समोसे देख के 2 किलो चढ़ जाता है तो अगर आपका भी मेरी तरह वेट गेन हुआ है तो डोंट वरी गर्ल्स, इस वेट की तो ऐसी की तैसी। आपने सिर्फ 5 काम करने हैं। पहला काम, रोज़ सुबह उठकर आपने गर्म पानी पीना है बगैर कुछ खाए पिए, निहार मुँह जिसे कहते हैं। और दूसरा काम आपने करना है कि गर्म पानी पीने के आधे घंटे बाद आपने 2 अंडे ब्रेकफास्ट में लेने हैं। चाहे आप उसको ब्रेड के साथ ले लो, चाहे सिंपल अंडे बना लो, आपको बॉयल अंडे पसंद है वैसे खा लो, फ्राइड पसंद है, ऑमलेट पसंद है, केचप के साथ लगा के खाना है, जैसे मर्जी खाओ, लेकिन खाओ मेरी माओ, प्लीज़ प्लीज़ टेक योर प्रोटीन। और थ्रू आउट योर डे आपने प्रोटीन पूरा रखना है। और पॉइंट नंबर 3 है कि दिन में 3 बार खाना सेम ही टाइम पे खाना है, और 3 बार खाना है। कुछ होते हैं स्किप करते हैं, डेट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ गर्ल्स, ठीक है। आपने 3 बार ज़रूर खाना खाना है, और कोशिश करो कि सेम टाइम पे खाओ, क्योंकि टाइमिंग डज अफेक्ट। इसके बारे में ना मैं आप लोग को एक और वीडियो बना के पूरी हेल्थ से रिलेटेड ना बताऊँगी कि मतलब हम छोटी छोटी चीज़ें नोटिस नहीं करते कि सेम टाइम पे खाना खाने से बहुत इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आपने दिन में 3 दफ़ा सेम टाइम पे खाना खाना है, और कोशिश करो कि 8 बजे तक रात का खाना कर लो। 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, ठीक है। 3 मील्स के बाद 15 मिनट्स वॉक करनी है, ये आपका पॉइंट नंबर 4 है। आपने हर खाना खाने के बाद
15 मिनट वॉक ज़रूर करनी है, जिसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं। आपके दिन के एटलीस्ट 45 मिनट वॉक होनी ही चाहिए, ये मूवमेंट लेनी है, जैसे मर्जी लो। और 5th पॉइंट है कि आपने 3 लीटर पानी पीना है। ये 5 पॉइंट्स कर लो, पता ही नहीं चलेगा कि वेट कहाँ गया। सिर्फ कंसिस्टेंटली 3 महीने कर लो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वेट सारा कहाँ गया। अब मैंने इनको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। अगर चाहते हो फिटनेस के लिए डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करो, वीडियो आ जाएगी फ़ौरन, ठीक है। आ जाता है जी हमारा फिजिकल रीसेट। अब इसमें आप सिंपल से अपने स्किन केयर बनाओ। इसमें आपके पास एक होना चाहिए, आपके पास फेस वॉश या क्लेंजर, उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेकर रखो, और इसके बाद एक सन ब्लॉक लेकर रखो। ये 3 चीज़ें आ गई ना, तो इसके अलावा यू नीड नथिंग। आप जितना स्किन केयर को सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और अगर कुछ इस्तेमाल करना भी है तो कोई सीरम या कोई कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट से चेक करवा के यूज़ करना। आपको नहीं पता आपकी स्किन टाइप कैसे, तो इट्स बेटर कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके फिर यूज़ करो, वरना आप अजीब ही आपके ना रिएक्शंस हो सकते हैं और फिर अच्छा भला आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। और दूसरा काम आपने करना है कि सैटरडे संडे का एक दिन पकड़ो, उसमें वीकली फेशियल रूटीन बनाओ, जिसमें एक दिन लगा दो, लेकिन प्रॉपर हेयर केयर, बॉडी केयर और स्किन केयर रूटीन फॉलो करो। इनके लिए भी मैं वीडियो डिटेल में बना के दूंगी, तो फिक्र ना करो इसमें। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मेंटल रीसेट। दिस इज सो अंडररेटेड येट सो इम्पोर्टेंट। पहले भी कहा है, अब फिर कह रही हूँ, जब तक आप मेंटली ठीक नहीं होते आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। इसमें आपने 2 स्टेप्स या रूल्स की रूटीन बना लेनी है, ठीक है। रूल्स नंबर 1 है, आपने रोज़ जर्नल करना है। एटलीस्ट एक लाइन लिखो, जो भी आपके थॉट्स हैं, क्या फील कर रही हो। अगर आपके पेपर पे नहीं लिख सकते तो फिर आप ऐप यूज़ करो। फ़ोन पे इतने सारे ऐप्स आ जाते हैं, इतने सारे डिजिटल ऐप्स आ जाते हैं, इसमें पेपर पे भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंड स्टेप, रोज़ सुबह उठ के आपने 3 चीज़ें लिखनी है जिसके बारे में आप ग्रेटफुल हो। दिस कुड बी एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल हैविंग हेयर, नॉट एवरीवन हैज़ हेयर। कुछ लोग जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो तरसते हैं कि आप जैसे बाल उनके पास। या फिर हैविंग एक्सेस टू क्लीन वाटर, हर किसी के पास साफ़ पानी नहीं होता, ठीक है। अब जैसे फ़लस्तीन है, इस वक्त वो लोग तरस रहे हैं कि पीने के लिए, मुंह धोने के लिए उनके पास साफ़ पानी तक नहीं है। तो आप लोग इन चीज़ों का ना शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने आपको इतनी सारी, आप जब ये लिखने बैठोगे ना, ये एक्टिविटी स्टार्ट करोगे, आप रियलाइज़ करोगे कि अल्लाह ताला की कितनी सारी नेमतों को हम नज़रअंदाज करते हैं। लाइक बड़े से बड़ी तो नेमत जो है वो तो है, छोटे से छोटी नेमत। शुरू में आपको ये लगेगा कि क्या ये बोरिंग एक्टिविटी है, कि क्या बंदा रोज़ ये 3 चीज़ें बैठ के लिखे, समझ नहीं आएगा कि बंदा लिखे क्या। लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ करोगे कि आपकी लाइफ को कितना पॉजिटिवली इम्पैक्ट करी, आप कितना ग्रेटफुल बनते हो। और जितना आप ग्रेटफुल बनते हो, आप उतना अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, उतना आप एक पॉजिटिव अबंडेंट माइंडसेट लेकर जाते हो, और आपका एक पूरा ऑरा चेंज होता है, और आपका एक पूरा नज़रिया ज़िंदगी को देखने का चेंज होता है। और जब हम ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखते हैं ना, तो ज़िंदगी भी हमें एक अलग ही नज़रिए से देखती है, लाइक लिटरली। अब आता है स्पिरिचुअल रीसेट। रमज़ान में हम इतने क्लोज़ होते हैं अल्लाह के, और ईद के बाद सडनली गैप्स आ जाता है, क्योंकि जो रमज़ान में हमने सारे दुनियावी काम स्टॉप किए होते हैं, वो ईद के बाद फिर हम वो करना शुरू हो जाते हैं, अपनी लाइफ में वापस जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह की आपकी लाइफ में प्रेजेंस बहुत बहुत ज़रूरी है। अल्लाह की याद के बगैर आप ना दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, ना आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ भी हो जाए, दीन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। कुछ रूटीन मैंने सेट की है, जैसे 5 वक्त टाइम पे खुशू के साथ नमाज अदा करना, अस्कार की एक प्रॉपर इवनिंग मॉर्निंग रूटीन बनाना, रोज़ 3 रकू पढ़ना कुरान पाक के, और एक वीक में एटलीस्ट एक आयत का तर्जमा या तफसीर ज़रूर सीखना। लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अल्लाह ताला पे पूरा तवक्कुल रखना, हर हाल में उसका शुक्र अदा करना, और अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अल्लाह के हवाले कर देना। स्पिरिचुअल रीसेट एक पूरा माइंडसेट का रीसेट है, इसमें आपने काम ज़्यादा माइंडसेट का करना होता है। अब बात करते हैं हम लोग प्रोडक्टिविटी रीसेट की। दुनिया में सर्वाइव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा, और इसमें कोई शर्म या कोई डाउट नहीं है। ज़िंदगी के हर मरहले में, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, मदर हो, कोई सपोर्ट करने के लिए कोई फादर, ब्रदर, हस्बैंड है या नहीं है, या आपकी जो भी सिचुएशन है, आपको ज़रूरत है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की। देखो, सीधा सा फंड है, पैसा इज़ पावर एंड देयर इज़ नो डाउट इन दैट। तो इसको कमाने के लिए आपको जो भी करना पड़े करो। स्टडी करो, प्रॉपर जॉब करती हो जॉब करो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। अगर कोई कुछ नहीं कर रही तो कोई स्किल सीखो और ऑनलाइन काम करो। अब तो इसके इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं। रोज़ दिन के एटलीस्ट 2 घंटे प्रॉपर फोकस के साथ अपनी स्किल, वर्क या स्टडी को ज़रूर दो।
और रोज़ एक ही टाइम पे पढ़ो ताकि एक प्रॉपर रूटीन सेट हो जाए। स्टार्ट स्मॉल एंड बी कंसिस्टेंट, दैट्स द की। लास्टली हम बात करते हैं डिजिटल डिटॉक्स की। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना है अपना स्क्रीन टाइम लिमिट। अमिया सही कहती हैं यार, सारा मसला ही इस मोबाइल का है। योर फोन इज़ लिटरली ईटिंग अप योर ब्रेन सेल्स। आपकी मोटिवेशन, आपकी प्रोडक्टिविटी सब कुछ ख़त्म कर देता है ये पॉइंट है कि इंस्टा, टिकटॉक और सारे सोशल मीडिया अकाउंट से उन सब अकाउंट्स को अनफॉलो कर दो जो आपकी सेल्फ इस्टीम को या आपकी सेल्फ इमेज को नेगेटिव करते हैं। या कोई हॉबी अडॉप्ट कर लो स्क्रीन टाइम की जगह, या जैसे आर्ट अच्छा लगता है तो वो कर लो, फोटोग्राफी या एडिटिंग आती है वो कर लो, कुकिंग अच्छी लगती है तो डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई कर लो, गार्डनिंग कर लो, मेहंदी लगाना सीख लो, मेकअप करना सीख लो, एम्ब्रॉयडरी कर लो, डू वट एवर यू लाइक। अगर कुछ अच्छा नहीं लगता then try everything and discover your hobby। और बस ये था मेरा आफ्टर ईद रीसेट। आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस मैं इतना फ्रेश और मोटिवेटेड फील कर रही हूँ कि आई एम ऑल रेडी टू कनकर दिस नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। रिमेंबर, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, बस हर दिन 1% बेटर बनना है। तुम भी ये सब कुछ ट्राई करो और कमेंट करके बताओ कि कैसा फील हो रहा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।